जैन बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना है हमको। आइए देखते हैं भैया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना है भैया। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो भैया एक तरफ डालें हम प्लांट सेल, एक तरफ डालें एनिमल सेल। प्लांट सेल इधर डालें भैया एनिमल सेल। आइए देखते हैं भैया हम लोग प्लांट सेल इधर एनिमल सेल। हम लोग बनाते हैं इधर कोशिका। देखो ये बना दिए भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जा रही है, हम लोग बोल देंगे भैया प्लांट सेल है। कौन सेल है? प्लांट सेल है। कौन सेल है? प्लांट सेल। तो ये बोल देंगे भैया कि पहला पॉइंट ये है कि जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होती है, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल को बोलते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया भैया, जो प्लांट सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो प्लांट सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल में क्या होता है भैया? अब्सेंट होता है। जंतु में क्या होता है? अब्सेंट। क्या अब्सेंट होती है? कोशिका भित्ति। एनिमल सेल में क्या होता है भैया? अब्सेंट। एनिमल सेल में क्या होता है? अब्सेंट। जंतु कोशिका में क्या होता है? अब्सेंट होती है। जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है पाई जाती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं भैया, जो केंद्रक होता है, केंद्रक तो सब सेल पाया जाता है। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सब में पाया जाता है केंद्रक। तो ये भैया केंद्रक की बात नहीं करते हम लोग। अब देखते हैं वैक्यूल। इसे बोलते हैं वैक्यूल, हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। तो प्लांट सेल में दूसरा पॉइंट यह है कि जो ये वैक्यूल होता है प्लांट सेल में बड़े होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं। जो वैक्यूल होता है कैसा होता है? बड़ा होता है, लार्ज या बिग बोल सकते हैं। लार्ज लिखो ज़्यादा सही रहेगा। लार्ज होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए भैया जो प्लांट वाली कोशिका होती है, कोशिका भी बड़ी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट कि जो प्लांट सेल होती है कैसी होती है? बड़ी होती है। प्लांट सेल बिग होती है एनिमल सेल के कंपैरिजन में, एनिमल सेल के कंपैरिजन में मतलब तुलना में। तो पहला पॉइंट ये था कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाई जा रही है भैया? सेल वॉल पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकेले होती है, मतलब उसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट ये था कि जो प्लांट सेल होता है उसका वैक्यूल जो होता है, ये वैक्यूल जो होता है ये बड़ा होता है। वैक्यूल जो होता है साइज में बड़ा होता है। तो भैया लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है भैया? पहली बात तो होगा नहीं होगा, अब्सेंट होगा। अगर पाया जाता है, अगर पाया जाता भी है तो कैसा होगा? स्मॉल होगा। पहली बात तो पाया नहीं जाएगा, अगर पाया जाएगा तो कैसा होगा भैया? स्मॉल होगा। अब अगला पॉइंट तीसरा लिखा है प्लांट सेल बिग। जो पादप कोशिका होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एनिमल सेल की तुलना में। क्यों? क्योंकि जिसका टोनोप्लास्ट होता है, ये टोनोप्लास्ट नहीं मतलब टोनोप्लास्ट क्या बोलते हैं? वैक्यूल। जो वैक्यूल की कवरिंग होती है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। चलिए देखते हैं भैया, प्लांट सेल जो होता है इसका जो ये वैक्यूल होता है ये साइज में बड़ा होता है।
और एनिमल सेल का हल्का छोटा होता है। तो भाई छोटा होने की वजह से क्या होता है, ये सेल छोटी होती है, ये सेल छोटी हो जाती है। या तो है ही नहीं, या तो होगा या तो नहीं होगा, होगा तो छोटा होगा। भाई हम लोग ये देखते हैं, तीसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि ये सेल कैसी होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। किसी कंपेयर में, एनिमल सेल प्लांट सेल कंपेयर में। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट कि जो कोशिका होती है, प्लांट कोशिका होती है, इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौह पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में अब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब सुनो पांचवा पॉइंट, प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड भी प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। पहले हम लोग एक बात ना रिवाइज कर लें, आगे देखते हैं भैया। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में क्या होती है, अब्सेंट होती है। एनिमल सेल में प्लांट सेल नहीं पाई, सॉरी, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। दूसरी पॉइंट ये है कि जिसका वैक्यूल होता है प्लांट सेल का, बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में पहली बात तो अब्सेंट होगी, अगर प्रेजेंट है तो कैसी होगी भैया, छोटी होगी। तीसरा पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट सेल बड़ी हो जाती है साइज में और एनिमल सेल छोटी हो जाती है भैया। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इसमें अब्सेंट होता है। प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड इसमें नहीं होता है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम एनिमल सेल में क्या होता है, उपस्थित होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है भैया, अब्सेंट होता है। अब हमें देखना है सातवां पॉइंट, सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। ज़्यादातर प्लांट सेल में क्या होता है भैया, अब्सेंट होता है, यानी अनुपस्थित होता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, जो हायर प्लांट होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, कोनीफर्स हो गया, इसमें नहीं पाए जाएंगे। जो लोअर प्लांट होता है उसमें पाए जाते हैं, जैसे क्लाइमाइडोमोनास एल्गी हो गया, उसमें पाए जाते हैं। तो मैं इतना पॉइंट भैया फिर से याद, मतलब समझ रट लेना है बस, कैसे भी करके फिर से समझते हैं भैया। आप लोग फिगर के साथ समझेंगे, शायद याद हो जाए। एक बस 10 रुपये वाली कॉपी खरीद लो भैया, जितना हम लिखा है इतना याद करते जाओ, बस लगभग सारा कुछ यहीं से आएगा बस पेपर में। मैंने पहला वाला बता ही दिया है टॉपिक, डीएनए और आरएनए में अंतर, वो तो भैया कंप्लीट हो गया है। फिर अभी कल वाले पेपर में भी आया था। देखते हैं भैया हम लोग फिर से बात देखेंगे भैया। हमने ये बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अगर इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल की कवरिंग पाई जाएगी तो बोल देंगे भैया ये कैसी सेल है, प्लांट सेल है। सेल वॉल की अगर कवरिंग पाई जाएगी तो बोल देंगे भैया कौन सी है, ये प्लांट सेल है। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें वैक्यूल पाया जाता है। भी वैक्यूल कैसा होता है, बड़ा होता है। तो भैया ये बोल सकते हैं जो प्लांट सेल होती है उसमें वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल बड़ा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, साइज में बड़ा होता है भैया। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, अगर पाया भी जाएगा तो एकदम छोटा सा होगा। अब छोटा सा हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है भैया कि ये वाली जो कोशिका होगी छोटी होगी। मतलब फिर ये बोल सकते हैं जो एनिमल सेल होती है कैसी होती है भैया, स्मॉल, छोटी होती है, जबकि ये वाली कैसी होती है, बड़ी होती है। सुनो भैया, पौधे भोजन खुद बनाते हैं, हम लोग भोजन अपना बना नहीं पाते। हम लोग अपना भोजन पेड़ पौधे से ही भैया लेते हैं।
तो जो पौधे होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, पौधे जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं। पौधों के पास क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। पौधों के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है। पौधों में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। अब देखते हैं भैया हम लोग लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। अगला पॉइंट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है। अब क्या होता है? प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, लेकिन कुछ को छोड़ के, लोअर प्लांट्स को छोड़ के बाकी सब में पाया जाता है। एक बार फिर से याद करना भैया, पहला पॉइंट ये है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट, जो वैक्यूल होता है वो बोल सकते हैं प्लांट सेल का बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल का छोटा होता है, ये तो पाया ही नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट, अब क्या होगा? जो प्लांट सेल होगी वो बड़ी हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, एनिमल सेल छोटी हो जाएगी, छोटी होती भैया। अब अगला पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए भैया, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड अब्सेंट होता है, जबकि लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाएगा, लेकिन क्या होगा? प्लांट सेल में अब्सेंट होगा। सेंट्रियोल इसमें पाया जाएगा एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में अब्सेंट नहीं पाया जाएगा। जय हिंद।